दोस्तों, अगर आपको पुलिस अनावश्यक रूप से परेशान करती है तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं कुछ सीआरपीसी की धाराएं और पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के बारे में और पुलिस रेगुलेशन पैरा 154 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बात करूंगा कि अगर पुलिस आपको अनावश्यक रूप से सताती है, आपके घर के सदस्य को या मान लीजिए आपके दोस्त को, आपके किसी भी जानकार को अनावश्यक रूप से सताती है, तो आप पुलिस अधिनियम 1861 और पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत कब कार्रवाई कर सकते हैं और कब आपको पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मान लीजिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि मान लीजिए इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इसमें मैं कुछ टॉपिक पर बात करूंगा। टॉपिक आपके सामने है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर करूंगा बात सीआरपीसी 46 कि गिरफ्तार करने में कितना बल और पुलिस कौन कौन से साधन प्रयोग करती है। कई बार व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है तो पुलिस कितनी मारपीट कर सकती है और कौन कौन से साधन, हथकड़ी, जो भी उनके गन्स होती हैं और जो भी लाठी डंडे, वो उनका कितना साधन करती है और कितना बल प्रयोग कर सकती है। दूसरा पॉइंट है कि जरूरत से ज्यादा अवरोध न करना, यानी कि कई बार लोगों की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी में जरूरत से ज्यादा कब अवरोध नहीं कर सकती है। और बात करूंगा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के, जैसे मान लीजिए कोई भी पुलिस अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसे कितनी, जो भी वो पुलिस ऑफिसर है, वो पुलिस अधिकारी है, उसे कितने समय का कारावास और कितना जुर्माना हो सकता है। और बात करेंगे पुलिस रेगुलेशन की तलाशी के संबंध में। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम सीआरपीसी 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। देखिए, 46 में ही एक पॉइंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कितना बल और कौन कौन से साधन प्रयोग कर सकता है। खासकर मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे दूँ। सपोज दैट, मान लीजिए आप या आपके कोई घर का सदस्य है और वह सदस्य ऐसे, उस पर कोई ऐसा आरोप लगा है जिसके लिए वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी पर मानहानि का मुकदमा लगा है, या मान लीजिए मारपीट का है, या मान लीजिए कोई अन्य कोई आरोप लगा है, अन्य कोई आरोप को लेकर उस एफआईआर की गई, या मान लीजिए उस पर कोई ऐसा आरोप है जिसके लिए वह ना ही मृत्युदंड और ना ही आजीवन कारावास से दंडित होगा, और ऐसे में उसका वारंट आ गया है, या मान लीजिए ऐसी कंडीशन में पुलिस उसको गिरफ्तार करने आती है, और यदि वो व्यक्ति पुलिस से बचकर भागता है तो पुलिस वहां पर उस व्यक्ति को दौड़ के पकड़ सकती है। और यदि मान लीजिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और वह व्यक्ति गिरफ्तार होने में, गिरफ्तारी देने में आनाकानी कर रहा है, तो पुलिस उसे हथकड़ी लगा सकती है। और यदि मान लीजिए वह बलपूर्वक छुटके भागने का, गिरफ्तारी से बचने का बलपूर्वक प्रयोग करता है, पुलिस को जैसे मान लीजिए पुलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उस व्यक्ति ने पुलिस को झटका दिया हाथ में और भागने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उसे मारपीट सकती है। यहाँ तक कि पुलिस उसको जमीन पर लिटा सकती है, हथकड़ी लगा सकती है, या मान लीजिए उसको डंडे भी मार सकती है। और जो भी उसके पास बंदूक है तो बंदूक का इस्तेमाल डराने धमकाने के लिए कर सकती है। ध्यान रहे, जो भी उनके पास गन है पुलिस अधिकारी के पास, उनका उपयोग उस कंडीशन में सिर्फ डराने धमकाने के लिए कर सकती हैं। उस व्यक्ति को मार पीट सकती हैं, उस व्यक्ति के डंडे मार सकती है, हथकड़ी लगा सकती है, लेकिन गोली मारने का इस कंडीशन में अधिकार नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि सपोज दैट, मान लीजिए आपके घर का, या मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है और आप पर कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए आप मृत्युदंड या आजीवन कारावास से आपको दंड मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आप पर कोई 302 है, या मान लीजिए कई हत्याएं, या मान लीजिए लूट, ऐसे तमाम मुकदमे लगे, या मान लीजिए जिसके लिए आपको मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में आप पुलिस से बचकर भागते हैं, या मान लीजिए बलपूर्वक प्रतिरोध करते हैं और गिरफ्तारी से बचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस आपको मार पीट भी सकती है, हथकड़ी भी लगा सकती है। यहाँ तक कि यदि मान लीजिए आप पर बहुत ज़्यादा और बहुत गंभीर किस्म के आप अपराधी हैं और बचकर भाग रहे हैं, तो पुलिस आपके पैर में गोली
भी मार सकती है। और यहाँ तक कि आपने कई बार देखा होगा कि जो भी बड़े अपराधी होते हैं उनका एनकाउंटर इसीलिए किया जाता है कि वहाँ पर दो कंडीशनें हो जाती हैं। एक तो पुलिस को ये अधिकार मिल जाता है, गिरफ्तारी के दौरान वो व्यक्ति बलपूर्वक प्रयोग कर रहा था, गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा था या गोली चला रहा था, और पुलिस को आत्म सुरक्षा करने का अधिकार भी मिल जाता है। इसलिए जो भी कुख्यात, जो भी बहुत गंभीर किस्म के अपराधी होते हैं वो मारे जाते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए पुलिस गिरफ्तारी के दौरान अनावश्यक रूप से अधिक बल प्रयोग करती है, जैसे मान लीजिए आप गिरफ्तारी दे रहे हो और पुलिस अधिक बल प्रयोग करती है, तो वहां पर आप पुलिस के खिलाफ भी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 5 के अंतर्गत पुलिस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, अगर वो आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करती है, आवश्यकता से अधिक मारपीट करती है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि जरूरत से ज्यादा कब अवरोध नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी 49 जो है वो अनावश्यक अवरोध न करने के बारे में प्रावधान करती है। अनावश्यक रूप से अवरोध यानी कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसे व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि कैदी को हथकड़ी लगाना या मान लीजिए उसके पैरों में बेड़ियां डालना, तो इस प्रकार के उसके साथ बर्ताव नहीं कर सकती है कि जरूरत से ज़्यादा उस पर अवरुद्ध करने के लिए ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए पैरियों में बेड़ियां डालना या मान लीजिए उसे बांधना या हथकड़ी तो आम बात है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अवरुद्ध करती है तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अनुसार भी आप दंडित किए जा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 जो है वो क्या प्रावधान करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, बहुत ही इसमें अच्छे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अनुसार अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो वहां पर उसे 3 वर्ष या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कौन कौन से कर्तव्य, जैसे मान लीजिए कोई भी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे आदेश दिया जाता है और वह आदेश को पूरा नहीं करता, आदेश भंग करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो दोषी होगा। या मान लीजिए ड्यूटी में अनुपस्थित होता है, या मान लीजिए वह कर्तव्यों के अन्य कोई कार्य करता है, जैसे मान लीजिए उसका कर्तव्य कुछ है और वो कार्य किसी और कर्तव्य को किसी और कार्य करने में लगा है, तो भी वहां पे दोषी होता है। या मान लीजिए अरेस्ट व्यक्ति के साथ शारीरिक हिंसा करता है। कई बार देखा जाता है कि जो भी अरेस्ट व्यक्ति होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, हिंसा की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस अधिकारी पर, जो भी पुलिस अधिकारी है उस पर पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है और दोष सिद्ध होने पर उस पुलिस अधिकारी को 3 महीने का या तो कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जुर्माना जो है वो उसके 3 महीने के वेतन से अधिक न होगा। देखिए बात करेंगे पुलिस रेगुलेशन पैरा 154 की। देखिए पुलिस रेगुलेशन पैरा 154 जो है वो है प्रावधान करता है, पुलिस रेगुलेशन 154 के अनुसार साक्ष्यों के उपलब्ध होने पर उनके समक्ष तलाशी ली जानी चाहिए। जो भी व्यक्ति हैं, जहां कहीं भी पुलिस तलाशी लेती है तो वहां पर साक्ष्यों की उपस्थिति में तलाशी ली जानी चाहिए। लेकिन जो सीआरपीसी 52 है वह ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं करती है।